Hi Cinephiles. There are some actors जिन्होंने थ्रू आउट देयर करियर एवरेज टू बैड परफॉर्मेंस दी है। इनकी मीडियोक्रिटी इतनी हैबिचुअल हो गई कि जब कभी इन्होंने एक अच्छा या दमदार परफॉर्मेंस दिया तो ऑडियंस को लिटरली शॉक लगा एंड लगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर रोल दे टुक एक्टिंग क्लासेस। सो इन दिस वीडियो कुछ ऐसे एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने एक दो फिल्मों के लिए एक्टिंग सीखी है, जो अक्सर डिसअपॉइंटिंग रहे हैं लेकिन एक दो परफॉर्मेंस में सबको सरप्राइज कर दिया। नंबर 1, सोनम कपूर इन नीरजा। अनिल कपूर की सुपुत्री सोनम कपूर ने अपने फ्लॉप करियर में अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने इंटरव्यूज एंड ऑफ स्क्रीन एंटिक्स से हेडलाइंस क्रिएट की हैं। Being brand Sonam, अपने आप को ब्रांड बोलना हो या फैशन क्वीन का टैग देना हो, अननेसेसरी क्यूट बनने की एक्टिंग करना हो या फिर इंटरव्यूज के दौरान इलॉजिकल आंसर से अपने को स्टार के पेशेंस लेवल को चेक करना हो। First break. it took me 5 years to get my first film. मिसेस आहूजा हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ नॉनसेंस। उन्हें सब कुछ आता है सिवाय एक्टिंग के। द ओनली नोटवर्दी परफॉर्मेंस वाज गिवन बाय डॉटर ऑफ अनिल कपूर was in Nirja. Don't know what secrets director Ram Advani had offer. Because फिल्म एंड सोनम का करियर दोनों देखने के बाद लगा कि सोनम जैसी एक्ट्रेस ने केवल उसी फिल्म में अच्छी एक्टिंग की है, कोई मजबूरी थी या डायरेक्टर साहब ने ब्लैकमेल करके एक्टिंग करवा ली। बट आई थिंक फॉर नीरजा सोनम लर्न एक्टिंग। नेक्स्ट इज सारा अली खान इन केदारनाथ। सारा अली खान ने अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ में ठीक ठाक काम किया था एंड एट दैट टाइम इट सीम्ड कोई नेपो एक्टर तो आया जिसे थोड़ी बड़ी एक्टिंग आती हो, बट इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरा है। लव आजकल 2 या सिम्बा या सेंचुरी मेट्रो इन दिनों मिस सारा की कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है और अब ऐसा लग रहा है सारा अली खान ने केदारनाथ मूवी के लिए कोई एक्टिंग कोर्स बाय किया था जिसे फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने मिडवे छोड़ दिया। जानते हो ना हमें? नंबर 3, वरुण धवन इज बदलापुर एंड अक्टूबर। वरुण धवन इज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्टर इन सीरियस मूवीज। आई थिंक इज द ओनली सन इन द वर्ल्ड जिसे अपने पिताजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पापा डेविड फिंचर ने अपने बेटे वरुण नोलन के साथ काम किया है, बेटे ने एक्टिंग को दूर दूर तक अपने से दूर रखा है। पुली नंबर 1, जुड़वा 2 और द फाइन एग्जांपल्स ऑफ व्हाई सीनियर धवन रियली इंजीरियस टू जूनियर धवन। लेकिन वरुण ने सीरियस रोल्स में सच एज इन बदलापुर एंड अक्टूबर में बहुत अच्छा काम किया है। बदलापुर में his intensity, grief and rage truly stunned the audience, while in October he surprised everyone by delivering a subtle and restrained performance. जुग जुग जियो में भी कुछ सीक्वेंस में वरुण धवन द एक्टर देखने को मिले थे। इसलिए आई थिंक फॉर सीरियस रोल्स वरुण धवन टेक्स एक्टिंग क्लासेस। रघु काय रघु घेतली काय मर्डर. Next is Nargis Fakhri in Madras Cafe. Recently I watched Nargis Fakhri in Houseful 5 and I would like to announce that since debut Nargis Fakhri की एक्टिंग उतना ही इम्प्रूव हुई है जितना इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट। बट अगर आपको याद हो, शुजीत सरकार की मद्रास कैफे में शी वॉज प्लेइंग जया साहनी, अ लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट। नरगिस ने उस कैरेक्टर में कोई ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड काम तो नहीं किया, बट शी वॉज नॉट ओवर द टॉप ऑफ फिल्मिंग एंड शी हैज अ रिस्ट्रेन्ड एंड रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हर कैरेक्टर। उन्हें अपनी लाइन्स इंग्लिश में डिलीवर करनी थी विच फिट द पार्ट नेचुरली एंड इसी वजह से आई थिंक उनकी शॉर्ट्स कमिंग प्री एक्सपोज नहीं हो पाई। शी वॉज नॉट स्टोइक लाइक शी वॉज इन रॉकस्टार एंड दैट्स व्हाई इट वॉज हर मोस्ट ग्राउंडेड एंड बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। नेक्स्ट इज टाइगर श्रॉफ इन वॉर। टाइगर श्रॉफ की फिल्मोग्राफी में वॉर थोड़ा हटके नजर आती है। ऐसा इसलिए नहीं कि ये स्पाइवर्स की फिल्म थी, इसलिए नहीं कि इसमें ऋतिक रोशन थे, बट इसलिए कि इट वॉज हिज बेस्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस। उसी फिल्म को देखकर लगा कि टाइगर कैन आल्सो एक्ट। हिज डायलॉग डिलीवरी एज खालिद वाज नॉट मोनोटोनस और वन नोट। हिज परफॉर्मेंस वाज ग्राउंडेड एंड कंट्रोल्ड। Instead of overplaying the action hero persona, he showed discipline, restraint and vulnerability in Khalid. वॉर में ऋतिक के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ होती है, जो दिखाता है टाइगर ने अच्छा काम किया था। बस इसी तरह की परफॉर्मेंस टाइगर की दूसरी फिल्मों में है ही नहीं। टाइगर की डायलॉग डिलीवरी को अक्रॉस हिज फिल्म देखने पर लगता है he is delivering his lines in same frequency, same tone and same manner. I hope he gets some good director like सिद्धार्थ आनंद जो तो प्रॉपर यूज कर सकें। नेक्स्ट इज अर्जुन कपूर ने सिंघम 3। अर्जुन कपूर ने सिंघम 3 में डेंजर लंका का रोल प्ले किया था and he was the best among ensemble, which boasts legendary performers like Ajay Devgn, Akshay Kumar, and Ranveer Singh. Danger Lanka has right amount of menace, and he was terrifying equally. There was a psychological madness in his portrayal. His smile, pauses, and calm gave Danger Lanka a texture. Also, his heavy frame supports him to stand against Rohit Shetty Avengers. संदीप और पिंकी फरार के बाद फाइनली अर्जुन कपूर ने कोई अच्छा काम किया था। आई होप इन फ्यूचर अर्जुन कपूर वुड इम्प्रूव मोर, क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग एंड हेट मिलता है। एंड एट दिस नोट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।